हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज फ्रेंड्स मैं जा रही थी अपनी ब्राइड्स को रेडी करने के लिए, तो मैंने सोचा कि एक अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी और ख़ुद का मेकअप भी करना दिखाऊंगी। पर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आउटफिट दिखा पा रही हूँ और मैंने सोचा था कि बालों को स्ट्रेट करके थोड़ा सा अच्छा सा एक लुक अपना भी क्रिएट करूँगी, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई अच्छे से। तब भी मुझे इतना शौक़ था कि मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई हुई है और काजल लगाया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं फेस पे कुछ भी करती, और मैं फटाफट से बस यही ड्रेस पहन के और फट से भाग गई। कुछ भी मैं नहीं कर पाई हूँ जो कि मैंने जो जैसा सोचा था। बट ये मेरी है ब्राइड जो कि वलीमा मेकअप लुक है, और मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जो है ये जो ब्राइड है। और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इसके ऊपर मेकअप किया था। बहुत ही बढ़िया से सोचा था कि बहुत ही अच्छा करेंगे, और वाकई जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप भी हुआ था। बहुत बढ़िया सा लुक क्रिएट हो गया था, बिल्कुल पाकिस्तानी ब्राइडल के जैसे। हालांकि मैंने इनका जो है किया था निकाह का भी मेकअप, लेकिन उस टाइम पे परमिशन इन्होंने अपने घर वालों से नहीं मांगी थी, इसलिए मैंने वो वीडियोस भी नहीं बनाई। पिक थी बट वो भी मैंने नहीं डाला। सोचा था कि इसमें ऐड कर लूँगी, बट वो उस टाइम पे ध्यान से उतर गया। और बिना परमिशन के किसी की वीडियोस डालना ठीक भी नहीं होता है। जब इन्होंने अपने घर में पूछा, हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप कह रही थी तो तुम डलवा लो। इसलिए मैं कहती हूँ कि यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पे उस तरीके से भी माहौल नहीं है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इतने लंबे टाइम बाद भी मेरे 108 हैं, और इस वीडियो में कुछ तो मिल ही जाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें और मैसेज ज़रूर करें कि आप लोगों को ये जो मैंने किया है ये लुक आप लोगों को कैसा लगा है। और बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है वीडियोस बनाने में, क्योंकि आप जिस टाइम पे आप प्रोफेशनल वर्क एक कर रहे हैं, उस टाइम पे बीच बीच में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेहनत की है। ये मेरी जो ब्राइड का वो पैकिंग का टाइम था, तो बहुत ही बढ़िया सी पैकिंग लग रही थी, तो मैंने शूट कर लिया। यहाँ पे मैंने लेंस जो है वेयर करा दी है अपने ब्राइड को, और लेंस वेयर करने के बाद में देखिए बहुत ही फेस जो है नीट एंड क्लीन था। इनका कलर भी बढ़िया था, फेयर टोन पे है। तो यहाँ पे मैं जो है अब रिकोट का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी प्राइमर की रखते हैं, वरना आपका जो मेकअप है वो स्लिप करने लगेगा। इसलिए ख़ास ख्याल रखें कि जहाँ जहाँ पे आपको ओपन पोर्स दिख रहे हों और वहाँ पे आप ज़्यादा लगाएं, और उसी को पूरे में स्प्रेड करा दें। 3 से 4 एरिया जहाँ पे आपको बहुत ही कम कम क्वांटिटी पे रखना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं रखनी है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में प्राइमर करने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है प्राइमर करने के बाद में जो है होता क्या है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए था स्टे कराने के लिए फेस पे। तो मैं यहाँ पे आईब्रोज की फिलिंग करने लगी, आईब्रोज डिफाइन करने लगी। तो यहाँ मैं जो है पीसीए का जो आईब्रो डिफाइन पैलेट है, मैं वहाँ पे डिफाइन कर रही थी, पाउडर से ही कर रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी मुझे नहीं दिखानी थी, और बहुत ज़्यादा फीलिंग भी नहीं करनी थी कि मैं जल्द से करूँ। उसके बाद में मैं Fenty Beauty का ये बहुत ही बढ़िया सा मस्कारा है, बहुत ही अमेजिंग है। मैंने बहुत सारा इसे यूज़ किया है, बहुत सारी ब्राइडल पे भी यूज़ किया है। तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं और यूज़ करें, बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होगा, वाटरप्रूफ है। और अब मैं यहाँ पे 3 प्राइमर मैंने जो है यहाँ पे सॉरी फाउंडेशन मैंने मिक्स किया, और देखिए बिल्कुल यहाँ पे हँसी आ रही थी सबको कि अब प्राइमर लग गया, अब पुट्टी हो रही है। तो कुछ मैंने थोड़ा-सा फ़नी जो है माहौल एक अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश का जो एक रखा है, वो बिल्कुल जैसे एक पेंट करते हैं सेम, देखिए मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो बड़ी मज़ा भी आ रही थी वर्क करने में। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 के 2 फाउंडेशन मैंने मिक्स किए हैं, और मैंने किया है एयर ब्रश का जो फाउंडेशन आता है फ्लॉलेस करके, वो मैंने इसमें, क्योंकि वो उसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है क्रीम के साथ साथ थोड़ा सा शिमरी था। तो मैंने वहाँ पे एक शाइन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही जो है
उसकी कम क्वांटिटी रखी, क्योंकि मेरा मेन था फॉरएवर 52 से करने का। और उसके बाद में मैंने 2 कर लिया है। आलमंड शेड है यहाँ पे। और मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी रखी है। आप जितना कम क्वांटिटी रखेंगे अपने फाउंडेशन की, अपने जो है कंसीलर की जितनी कम क्वांटिटी रखेंगे, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फ्लॉलेस बेस आपका आएगा। मेन चीज कि आपका फाउंडेशन बाद में केकी नहीं पड़ेगा, लूज पाउडर से सेट करते टाइम पे आपका फिर मेकअप जो है केकी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लूज पाउडर लिया है हुडा ब्यूटी का, जो कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। और जहाँ जहाँ पे ब्लश क्रीम ब्लश मैंने यूज किया था, वहां पे फाउंडेशन, ये सॉरी, लूज पाउडर यूज करेंगे बहुत ही लास्ट में, जब बिल्कुल भी पिज्जा पफ में नहीं होगा तो हल्का सा एक बार करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हम जो है करेंगे पाउडर ब्लश, ताकि वो उसी पाउडर ब्लश से ही जो है सेट हो जाए। और क्रीम क्रीम जो प्रोडक्ट है, क्रीम ब्लश है, उसका असर और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने क्रीम से किया फिर उसके ऊपर फाउंडेशन, वो सॉरी, लूज पाउडर से सेट कर दिया, तो वो छुप जाएगा। उसी के ऊपर आपको पाउडर जो ब्लश है उसको जो है यूज करना है, जहां जहां पे आपने क्रीम का यूज किया है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का जो है पाउडर ब्लश पैलेट है ये। मैंने वहां वहां पे बहुत ही अच्छे से किया, और यकीन मानिए कि बहुत ही बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, फिक्स हो जाता है आपका, कहीं भी हटना नहीं होता है। फिर मैंने डी कोट का जेल लाइनर है, इससे मैंने लोअर लैशेस पे अपने अप्लाई किया, और बढ़िया से बहुत ही आराम से मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा बेस भी कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट कर लिया था। और जो जो कलर मैंने थोड़ा सा जो है आउटर कॉर्नर पे मैंने जो है जेल का यूज किया है, फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी पाउडर से सेट करूंगी स्मच करते करते। और जो जो कलर मैंने यूज किए हैं ऊपर में, वही वही मैं कलर भी नीचे जो है यूज करने वाली हूँ, सेम कलर मैं यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैलेट जेल से करके फिर उसको सेट कर लिया। आप यहाँ पे मेरा जो ब्राइड्स है वो लगभग लगभग रेडी होगी। अभी मैंने हाइलाइटर का यूज नहीं किया है, मैं अभी जो है मेकअप फिक्सर यूज करूंगी। थोड़ा सा 10%, जब वो सारा ड्राई हो जाएगा, 10% थोड़ी सी मॉइस्चर उसकी जो है रहेगी, थोड़ा सा रहेगा, तब मैं उस पर highlighter use करूंगी। मानिए आप लोग भी करिए, बड़ा बड़ा मतलब अच्छा रिजल्ट है, बड़ी अच्छी टेक्निक है इसकी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक जो है चूज की थी न्यूड में, और बहुत ही कमाल का जो है जो इनका मेकअप निकल के आया था। ये हल्का सा मैंने गिल्टर भी यूज किया, आईलैशेस बढ़िया सी कर्ल्स वाली लगाई मैंने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूंगी आराम, और उसके बाद में मेरी जो लड़कियां हैं साथ में वो जो है हेयर स्टाइलिंग करेंगी। देखिए माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मेरी ब्राइड, बिल्कुल पाकिस्तानी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही है। और बिल्कुल पाकिस्तानी लुक भी मैंने दिया है, लेंथ वगैरह भी इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इससे बहुत ही बढ़िया सा मेकअप आया था। और यकीन मानिए कि ये बहुत ज्यादा खुश भी थी इस मेकअप लुक को लेके, बहुत ही बढ़िया जो है, बहुत ही अच्छा आया है। अगर आप किसी भी वर्क को बहुत ही सुकून से और बहुत ही मन से करते हैं ना, तो ये जानिए कि आपका रिजल्ट 100% आना ही होता है। तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक मैसेज ज़रूर करें। एक थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाता है कि आप लोग जब भी थोड़ा सा कुछ एक अच्छे दो चार कमेंट करते हैं, तो बड़ा दिल को सुकून लगता है। और इतनी भीड़ में, इतने रश में हम लोग वीडियोस बनाते हैं, इतना पार्लर में भी रश हो जाता है, काम के लिए भाग भाग के जाना पड़ता है, घर जाके मुस्लिम ब्राइडल को तैयार करना होता है, उसके बावजूद भी बीच में टाइम निकाल के जो है वीडियोस बनाना, शूट करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, हर एक चीज़ करना, उसके बाद में डालना, और उसका एक अच्छा रिजल्ट आता है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दूसरी मेहनत करने का मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, और
मिरर देखिए कितना खूबसूरत है, ये लुक देखिए कितना ज़बरदस्त है। और लाइट चली गई थी, जनरेटर ऑन होना था, लाइट चली गई थी उसके बाद में, तब भी ये लुक बहुत ही खूबसूरत आया था। मैं तो अभी बाद में सोचती हूँ कि वाक़ई लाइट चली गई थी। देखिए अब लाइट आ गई है। लेकिन वो जो पहले का एक लुक था ना, इतना अमेज़िंग था, इतना खूबसूरत था कि मुझे लग रहा था कि जो है वाक़ई कुछ भी टाइम के लिए, लेकिन लाइट चली गई तो एक अच्छा हुआ। और मैं अपनी ब्राइड से कह रही हूँ कि भाई देखो कुछ मुझे फ़ोटोज़ वग़ैरह शूट कर लेने दो, बड़ी मेहनत की है और आपका जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा है, तो इसका फ़ायदा उठा लेने दो और इसको शूट कर लेने दो। तो नथिया वग़ैरह कुछ ठीक करो, कुछ ऐसा नेचुरल सा लुक लगे। हालाँकि मेरी जो ब्राइड थी वो माशाल्लाह बहुत ही क्यूट थी, क्यूट जो अच्छी तो थी ही, उसके साथ-साथ उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर और बहुत ही अच्छी खूबसूरती, दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, पर बहुत ही चंचल भी साथ ही साथ और बहुत ही प्यारी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो